अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस और उनकी एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूजन का क्या मतलब है। जिस तरह हमने फिशन में पढ़ा था, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ मीन्स कि जुड़ जाते हैं। जो लाइटर एलिमेंट होते हैं, जो लाइटर मैसेज न्यूक्लियाई होते हैं, वो कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, हैवियर और मैसिव एलिमेंट बन जाते हैं। और वो जो मैसिव एलिमेंट बन जाते हैं वो मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं। अब ये जो दूसरा, आपने ये बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो फिशन रिएक्शन पड़े थे, तो उसका हम कंपैरिजन करें तो ये उससे एनर्जेटिक होता है। फिशन रिएक्शन से फ्यूजन रिएक्शन एनर्जेटिक होता है और ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। और क्या है कि ये एनर्जी सोर्स है हाइड्रोजन बॉम्ब का, और जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका ये ओरिजिन है। अगर आप बुक से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसकी होगी, सच ए रिएक्शन इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ये आप एग्जांपल में इसकी ये कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास ये टू है मैसिव लाइटर पार्टिकल और ये मैसिव पार्टिकल बना रहे हैं। ये आपके पास है ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है। एक आपको पता है प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्रीटियम होता है। ये जब ड्यूट्रियम और ट्रीटियम आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक मैसिव पार्टिकल बन जाता है जो कि हीलियम है, और ये आपके पास स्टेबल पार्टिकल है। और विद द एमिशन ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। अब ये अगर प्रोसेस अक्कर होना है तो ये इतना एक ईजीली प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको या तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या दूसरी ये है कि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको तकरीबन टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको ऑलमोस्ट 10 मिलियन ये जो है ना, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो तब ये पॉसिबल है, या उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अब ये वाला जो रिएक्शंस हैं, ये फ्यूजन रिएक्शंस पॉसिबल है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाला प्रोसेस इतना मुश्किल क्यों है। अगर आप एटॉमिक लेवल पे चले जाएं और ये आप जानने की कोशिश करें तो बेसिकली न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो आपको पता है कि न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, तो कूलम रिपल्शन नहीं होती। प्रोटॉन तो होते ही हैं। ये आपके पास लेट्स सपोज, अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो ये न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल है, प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है। अगर हमने इसको कंबाइन करना है, फ्यूज़ अप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में करीब लाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये हमने इसको करीब लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीन्स के वर्क डन हमें लगाना पड़ेगा। अब ये एक बेसिकली कूलम रिपल्शन बैरियर होता है, और वो आपके पास होता है ऑलमोस्ट 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 KeV के करीब आपके पास ये वाला बैरियर, कूलम रिपल्शन बैरियर होता है। उसको ओवरकम आप लोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो दो आपके पास कोई भी आपके पास, ये मैंने जनरल एग्जांपल दिए, कोई भी 2 एटम फ्यूज़ हो जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है अगर वो फ्यूज़ होंगे तो उनका न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ होगा। और अगर न्यूक्लियस फ्यूज़ अप करना है तो उसमें ये जो कूलम रिपल्शन बैरियर है ये ओवरकम करना पड़ेगा। मीन्स कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन मीन्स कि इसको पुश अप करना पड़ेगा, ये इस साइड पे और इसको इस साइड पे। तो ये फिर क्या होगा, ये जो हमने वर्क डन किया है इसको, ये कूलम बैरियर को ओवरकम करने के लिए, तो वो जो वर्क डन किस में हो जाएगा, कन्वर्ट एनर्जी में हो जाएगा, और वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में अपीयर होती है। तो ये मैंने आपको रीज़न बताई है कि ये क्यों फ्यूजन रिएक्शन बहुत मुश्किल होता है, वो इसको जो इस प्रोसेस को अक्कर होने में, क्योंकि कूलम रिपल्शन बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन प्रोवाइड करना पड़ता है। इस डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं कि हाउ फ्यूजन रिएक्शंस अक्कर। ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रीटियम है, ये फ्यूज़ होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन, और ये एनर्जी जो मैंने आपको कहा था कि वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो
एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, और एक आपके पास ये वाला स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा हीलियम की फॉर्म में। तो ये एक सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन है हाउ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस। मज़ीद एक ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, यहाँ तक आपके पास क्या होगी, फ्यूजन होगी। आयरन तक लाइटर, इसमें क्या होता है, लाइटर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मैसिव एलिमेंट। तो यहाँ तक जो है ना, इस ग्राफ की ये बाउंड्री है, यहाँ तक ये आपके पास फ्यूजन होगी, फ्यूजन होगी, ठीक है। FUS से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस बाउंड्री से आगे जितनी भी है आपके पास यहाँ तक फिशन होगी। तो ये अगर आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व से इसको देखना चाहें तो ये आ जाएगा आपके पास कि किस पार्ट में फिशन रिएक्शंस टुक प्लेस हुए और किस पार्ट में इस कर्व में बाइंडिंग एनर्जी के कर्व में फ्यूजन रिएक्शंस होंगे और लाइटर एलिमेंट कंबाइन होंगे इनटू मैसिव एलिमेंट में। अच्छा, अब हम ये जो फ्यूजन रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। ये आपके पास एक रिएक्शंस ये पॉसिबल है जिसमें आपके पास दो ड्यूट्रियम, या अगर ये इसकी एलिमेंट की फॉर्म में स्टडी करना चाहें, या आइसोटोप की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो एक प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्रिटियम होता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में इसको देखना चाहें तो एक ये न्यूट्रॉन्स हो जाएगा और ये आपके पास एक है, तो ये कंबाइन हो जाएगी हीलियम में और इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो एक ये रिएक्शंस है, लेकिन ये जो रिएक्शंस है ये आपके पास बहुत ही रेयर रिएक्शंस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, मीन्स कि ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है। यहाँ से जो ये रिएक्शंस का ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डायरेक्ट मीन्स कि ये इस तरह ये कम ही बनता है। कैसे फिर, और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस रिएक्शंस की, ये वाली प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो आपके पास ये जो टू रिएक्शंस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अक्कर होने की, जिसमें आपके पास दो न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं और आपके पास क्या बन जाता है, एक प्रोटॉन एमिट हो जाता है या एक न्यूट्रॉन एमिट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ 4.0 मेगावाट एनर्जी और 3.3 मेगावाट एनर्जी। अच्छा, अगर आपके पास ये जो दो रिएक्शंस है, जब ये दो रिएक्शंस अक्कर होंगे तो आपके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन अगर ये वाले लास्ट पे जो है ये रिएक्शंस अक्कर होगा और आपके पास ये हीलियम न्यूक्लियाई बनेगा तो आपके पास 17.6 मेगावाट एनर्जी ऑब्टेन हम लोग कर सकेंगे। तो अगर ये वाले जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये इट्स क्वाइट सिमिलर टू फिशन रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ऑलमोस्ट 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी होती है, MeV के बराबर होता था। हमने स्टडी किया था न्यूक्लियर फिशन में, यहाँ पे भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन नीचे वाले की बात करें तो ये हमारे पास 17.6 मेगावाट एनर्जी है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शंस है उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द फिशन रिएक्शंस। अच्छा, अब हम मज़ीद क्या करेंगे, वो मेथड पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से हम लोग ये जो आपके पास दो न्यूट्रॉन्स हैं या दो एटम हैं इसको आप करीब ला के फ्यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके ये फ्यूजन प्रोसेस अकर कर सकते हैं। एक तो जो प्रोसेस है वो है यूजिंग एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब है कि आप ये जो दो आपके पास एटम होंगे जो कि फ्यूज़ होंगे, आप उसको इतनी स्पीड के साथ इनको स्पीड करें कि ये जो बैरियर है वो क्या कर जाएं, वो ओवरकम कर जाएं। तो ये भी एक मेथड है आपके पास। और दूसरा आपके पास जो मेथड है वो है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप क्या करें, ये अगर आपने ये जो ट्यूब न्यूट्रॉन्स हैं इसको आपने करीब करना है तो आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों? टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली
रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा T=1/2 kT। तो ये आपके पास आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई थिंक दिस इज़ राइट इक्वेशन 1/2 kT। 1/2 kT आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे। और ये देखें तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दो वेज़ हैं, या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उस बैरियर को ओवरकम करना है तो आपको टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये जस्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए अर्थ पे पॉसिबल है, जब हाइड्रोजन एक्सप्लोजन होती है या हाइड्रोजन बम एक्सप्लॉइट करता है, तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ये वाला टेम्परेचर अटेनेबल होता है। अदरवाइज़ ये जो टेम्परेचर है ये जस्ट सन पे, जो सन में रिएक्शंस हो रहे हैं उस पे ये अटेनेबल है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं उसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये वाले जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जस्ट हाइड्रोजन बॉम्ब में जब एक्सप्लॉइट करता है तो ये वाले रिएक्शंस अक्कर होते हैं। अच्छा, अब हम लोग रिएक्शंस इन सन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो सन में किस तरह अकोमोडेट होते हैं। तो ये जो अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये जो सन है ये इतनी हीट कहाँ से इसमें हो रही है, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो सन है वो ऑलमोस्ट अब तक 5 बिलियन ईयर्स वो क्या हीट अप हो चुका है या वो जल रहा है, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो 7 बिलियन तक मज़ीद वो जो सन है वो अपनी जो एनर्जी है वो रेडिएट करता रहेगा। तो आखिर क्या है उसमें, कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसकी वजह से ये सारा इतनी वो हीट है सन में, और वो इतनी एनर्जी क्या है, वो हमारे पास मेन सोर्स है एनर्जी का। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं अब। बेसिकली सन में ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हर टाइम कॉन्टीन्यूसली, ये वाले जो रिएक्शंस हैं ना, ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वकू पज़ीर होते हैं। ये पहला रिएक्शन ये वाला हो सकता है जिसमें आपके पास 2 प्रोटॉन फ्यूज़ हो जाते हैं और एक आपके पास न्यूट्रॉन बन जाता है विद एमिशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि आपके पास ये जो न्यूट्रॉन्स हैं एक प्रोटॉन के साथ मिल के आपके पास ये वाला आइसोटोप बना लें हीलियम का विद एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन या एनर्जी के। अच्छा, मज़ीद ये कि ये वाले जो 2 प्रोसेस हैं ये रिपीट होते हैं, ये वाले रिपीट होते हैं। अगर ये वाला फिर से रिपीट हो जाए तो आप इसमें से ये अंदाज़ा लगाएं कि एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। जब ये रिपीट होगा तो 2 और बन जाएंगे, इधर तक आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। और जब ये वाला रिएक्शन आपका फिर से रिपीट होगा तो एक प्रोटॉन पहले से और एक और हो जाएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे जब ये वाला और एक दफ़ा रिपीट हो जाएगा, 2 और इसमें से हो जाएंगे। तो आपके पास कितने बने, 4 + 2 6 प्रोटॉन बने, जो कि ये इसके रिएक्टेंट्स कितने हैं उसमें 6 प्रोटॉन इन्वॉल्व हैं। और इसमें से जो 2 प्रोटॉन है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, वो दोबारा से आप इसे कह लेंगे प्रोडक्ट में एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली फिर क्या होगा कि आपके पास जो 4 प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन आपके पास क्या बनाएंगे, ये वाला जो हीलियम न्यूक्लियाई है ये वाला बनाएंगे। और इसकी जो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करना चाहें तो जो टोटल एनर्जी आपके पास होगी इस रिएक्शन में वो आपके पास ये जो पीपी की आप लिखा होगा ना, ये प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शंस एक इसकी एब्रीवेशन है। लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। लेकिन जब वो पर न्यूक्लियन एनर्जी की अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आप क्या करें, जस्ट 4 पे डिवाइड कर दें। 4 पे क्यों डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 प्रोटॉन इसमें इन्वॉल्व हैं ओवरऑल रिएक्शंस में। तो ये आपके पास 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, जो कि बहुत मच ग्रेटर है
फिशन रिएक्शंस के। फिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि जस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएट होती है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस स्टडी करना था। मज़ीद फर्दर वीडियोस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।